अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं वहाब सर एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का तीसरा सबक, जिसका उन्वान है बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस सबक के तमाम सवालों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है, सोचिए, बताइए और लिखिए। सवाल नंबर 1, बीबी फातिमा की वालिदा का नाम क्या था? तो इसका जवाब लिखेंगे बच्चों, बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा का नाम हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा था। सवाल नंबर 2, बीबी फातिमा के शोहर और उनके बच्चों के नाम बताइए। तो इसका जवाब लिखेंगे बच्चों, जैसा कि हम लोग इस सबक में पढ़ चुके हैं, बीबी फातिमा के शोहर का नाम हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके बच्चों में हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम मशहूर हैं। सवाल नंबर 3 में देखते हैं, बीबी फातिमा अपने घर के क्या क्या काम करती थीं? तो इसका जवाब लिखेंगे, बीबी फातिमा अपने घर के तमाम काम करती थीं, जैसे खाना पकाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू देना, गल्ला साफ करना और आटा पीसना वगैरह। सवाल नंबर 4, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को खिदमतगार के पा लेने से ज़्यादा बेहतर क्या बात बताई? तो इसका जवाब लिखेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी सब्र करो और रात को सोने से पहले सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़ लिया करो। 5 नंबर में देखते हैं, बीबी फातिमा औरतों को क्या तालीम दिया करती थीं? तो इसका जवाब लिखेंगे, बीबी फातिमा औरतों को ईमानदारी, खिदमत गुजारी और मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम दिया करती थीं। और सबसे आखिर में 6 नंबर में, बीबी फातिमा की ज़िंदगी से हमें क्या नसीहत मिलती है? तो इसका जवाब लिखेंगे, बीबी फातिमा की ज़िंदगी से नसीहत मिलती है कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए, अपने घर वालों और पड़ोसियों की खिदमत करनी चाहिए, मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, मुसीबत और फाके में भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग मुकम्मल कर लिए। अब आगे के सवालों को देखते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। तो पहले देखते हैं कौन कौन से अल्फाज हैं। बेहतरीन, सरदार, मेहनती, फातिमा, औरतों और सहाबियों। तो यहाँ पर इन दिए गए लफ्ज़ों से जहाँ पर जो मुनासिब होगा, खाली जगहों में भरते हुए, लिखते हुए इन जुमलों को मुकम्मल करना है। जैसे बीबी फातिमा नेक, इबादत गुजार और बहुत मेहनती खातून थीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या भरेंगे? मेहनती। 2 नंबर में देखते हैं, बीबी फातिमा की ज़िंदगी दुनिया के तमाम औरतों के लिए बेहतरीन नमूना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे? औरतों और बेहतरीन। और इसी तरह से अब 3 नंबर में देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे? फातिमा और सरदार। और इसी तरह से आखिर में है 4 नंबर में, उस वक्त आप सहाबियों के साथ बैठे थे। तो इस खाली जगह में भरेंगे सहाबियों। और चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। इसके बाद दिया गया है, पढ़िए, समझिए और लिखिए।
तो सबसे पहले यहाँ पर लिखे गए जुमलों को पढ़कर समझते हैं। बीबी फातिमा हुजूर की सबसे छोटी बेटी थीं। उनकी वालिदा का नाम हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा था। बीबी फातिमा नेक, इबादत गुजार और मेहनती खातून थीं। वह दिन और रात के ज़्यादातर हिस्सों में अल्लाह ताला की इबादत करती थीं। उन्होंने बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी। तो बच्चों यहाँ पर ज़मीर का इस्तेमाल किया गया है, यानी तो यहाँ ऊपर के जुमलों में जिन लफ्ज़ों के ऊपर लकीर खींच दी गई है वह बीबी फातिमा यानी इस्म के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो बच्चों ऐसे अल्फाज जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ज़मीर कहते हैं। तो आप भी सबक से ऐसे 3 जुमले तलाश करके लिखिए जिनमें इस्म की जगह ज़मीर का इस्तेमाल हुआ हो। तो जैसे तो यहाँ पर लिखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि बीबी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। तो यहाँ पर ज़मीर कौन है? आप। और इसी तरह आगे लिखेंगे, बीबी फातिमा जब भी आपसे मिलने आती तो हुजूर अपनी चादर बिछाकर उन्हें अपने पास बिठा लेते। तो इस जुमले में ज़मीर कौन है? आप और उन्हें। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। और अब आगे देखेंगे, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। तो यहाँ पर दिए गए लफ्ज़ों से एक एक जुमला बनाइए। तो कौन कौन से अल्फाज हैं? नेक, सरदार, सफ़र, खिदमतगार, बर्तन और शर्म। तो एक एक जुमला बनाइए। जैसे नेक का जुमला बनाते हैं, बीबी फातिमा बहुत ही नेक खातून थीं। इसी तरह सरदार, तो बीबी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। और उसके बाद है सफ़र, तो जुमला बनाते हैं, वह तवेल सफ़र से वापस आया है। तवेल मतलब लंबा सफ़र से। और फिर है खिदमतगार, तो जुमला बनाते हैं, उन्होंने अपने वास्ते एक खिदमतगार तलब की। बर्तन, जुमला बनाते हैं, बर्तन साफ कर दो। और सबसे आखिर में है शर्म, तो एक जुमला बनाते हैं, जैसे शर्म औरत की बेहतरीन जेवर है। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। और अब नीचे देखते हैं, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। तो जैसा कि पहले ही बता चुके हैं बच्चों, मुतज़ाद यानी उल्टे माने वाले अल्फाज। जैसे छोटी की बड़ी, नेक का बद, पास का दूर, बेहतरीन का बदतरीन, गरीब का अमीर, साफ का गंदा, रोना का हंसना और ईमानदारी का बेईमानी। तो ये सभी मुतज़ाद हैं। मुकम्मल कर लिए। आगे सवालों को देखते हैं। अलीफ और बे कालम के सही हिस्सों को मिलाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर अलीफ कालम और बे कालम को मिलाते हुए जुमलों को मुकम्मल करना है, यानी उसी जुमले को 2 हिस्सों में तकसीम करके लिखा गया है। आपको उन दोनों हिस्सों को मिलाना है। जैसे बीबी फातिमा हज़रत मोहम्मद की सबसे छोटी बेटी थी। चलिए यहाँ इसका हम लोग मिलान करते हैं। और इसी तरह से आगे है, बीबी फातिमा जब भी आपसे मिलने आती तो हुजूर अपने चादर बिछाकर उन्हें अपने पास बिठा लेते थे। तो चलिए यहाँ इसका मिलान करते हैं। और इसी तरह आगे देखेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से आपके हाथों में गड्ढे पड़ गए थे। तो चलिए यहाँ ऊपर इसका मिलान करते हैं। इसके बाद है, हज़रत अली ने खिदमतगार तलब करने वाली बात बताई तो आपने अपनी चहेती बेटी से फरमाया, बेटी सब्र करो। तो चलिए इसका मिलान हम लोग यहाँ से कर दिए।
और सबसे आखिर में है बीबी फातिमा औरतों को ईमानदारी, खिदमत गुजारी और मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम दिया करती थीं। तो चलिए इसका हम लोग यहाँ मिलान कर दिए और ये भी मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे दिए गए जुमलों में से मुहावरे अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर दिए गए जुमलों में मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको क्या करना है, उन मुहावरों को अलग करके दिए गए खाली जगहों में लिखना है। जैसे 1 नंबर में देखते हैं, उन्होंने अपने इशार और कुर्बानी से लोगों के दिलों को मोह लिया था। तो यहाँ पर मुहावरा है दिल मोह लेना, मतलब दिल जीत लेना। और इसी तरह से 2 नंबर में है बीबी फातिमा 23 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो इस जुमले में मुहावरा है दुनिया से रुखसत होना, मतलब इस दुनिया से पर्दा कर जाना या इंतकाल हो जाना। और 3 नंबर में देखते हैं मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। तो यहाँ पर मुहावरा है जी चुराना, मतलब बहाने बनाना। ठीक है। और अब हम लोग आगे के सवालों को देखेंगे। याद कीजिए। यहाँ पर देखेंगे स्वाद का एक छोटा सा हिस्सा लिखा गया है। तो हज़रत मोहम्मद के नाम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत के तौर पर लिखा जाता है। और इसी तरह से रे और ज़्वाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो या अनहा की अलामत के तौर पर सहाबियों के नाम के आगे लिखा जाता है। सहाबी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी कहते हैं। और सबसे आखिर में बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। यहाँ दिए गए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए खुशखत लिखना है। तो देखते हैं कौन कौन से अल्फाज हैं। इबादत गुजार, ख्वाहिश, सहाबी, हज़रत और साइल। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले सप्ताह हम लोग एक नए सबक का आगाज़ करेंगे और तब तक के लिए वहाब सर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।